जय हिंद साथियों। इस वीडियो के अंदर आपने जो पूछा था कि सर 10,000 का वैकेंसी आया है न्यूज़पेपर के अंदर, जो बोला गया है 100 दिन के अंदर उसे कंप्लीट किया जाएगा। और उसी के साथ में आपके मन में ये सवाल है, क्या 10,000 की वैकेंसी 26,000 वाली है या नहीं, और आगे की तैयारी कैसे करनी चाहिए, यूपीएससी का रिजल्ट कब तक अनाउंस होगा, क्या इस भर्ती को लेकर के भी इस 10,000 में ही शामिल है। तो आपके मन में जो ये सवाल उठ रहे हैं वो वाजिब हैं, लेकिन जो भी विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं और तैयारी करते हैं, लगातार अपने पेपर के लिए लगातार रातों दिन प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप लगातार पढ़ाई करते रहें। और ये सवाल बिल्कुल भी आपके मन में मुझे नहीं लगता आना चाहिए कि नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म कब भरे जाएंगे। आप अपने आप को तैयार कर लीजिएगा। देखिए, जब हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होता है तो हम बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को पढ़ लेते हैं और अच्छी तरह से उन्हें समझ लेते हैं। प्रेशर आ गया, नेक्स्ट मंथ उसका पेपर है, तो आप उतना बेहतर नहीं कर पाएंगे। और देखिए, जब 1 महीने का समय बचेगा, अगर 1 महीने में ही नौकरी लग जाए तो फिर 1 साल और 2 साल इंसान क्यों पढ़ता है, क्यों तैयारी करता है। इसका मतलब चीज़ें काफ़ी जो है, सिलेबस काफ़ी वास्ट है, इसको पढ़ने में समय लगता है। अब मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, जीके, इनको पढ़ने में समय लगता है, तो आप समय दीजिएगा, ना कि इस चीज़ के ऊपर अपने आप को परेशान। मैंने कमेंट पढ़ा था, बच्चे काफ़ी परेशान थे, पूछ रहे थे कि राम सर आप अपनी बात को रखिएगा, आपको क्या लगता है। तो मुझे ये लगता है कि जो 10,000 वाली वैकेंसी है, देखिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे ये लगा, मुझे यही समझ में आया कि जो 10,000 वाली वैकेंसी जो बात कही जा रही है, क्योंकि 3 महीने के अंदर फॉर्म कब आएंगे, कब इसका पेपर होगा, कब इसका फिजिकल होगा, कब मेडिकल होगा, कब इसका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, तो ये इसमें एक समय लगता है। तो ऐसे में ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, मुझे लगता है 10,000 वाला जो वैकेंसी कहा गया है, ये शायद मुझे यूपीएसआई वाला लग रहा है। यूपीएसआई प्लस एएसआई और एसआई का जो कॉन्फिडेंशियल विभाग में जो भर्तियाँ निकली थी, उनको लेकर के कहीं ये बात तो नहीं कही जा रही। ये मेरा व्यक्तिगत है, ये गलत भी हो सकता है, ठीक है। और जो 26,000 वाला वैकेंसी है वो इससे बिल्कुल अलग है, उसका इससे कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में ये हो सकता है कि सर 10,000 की वैकेंसी 100 दिन में पूरी हो सकता है, ये नई कांस्टेबल की भर्ती की बात कही जा रही हो, कहाँ 50,000, 52,000, 51,000, फिर 26 और कहाँ फिर 10 पर आ गए। तो ऐसे में मुझे तो यही लगता था कि ये जो वैकेंसी 10,000 वाली, ये उसी की बातचीत कही जा रही है। अब योगी जी जो है वो रिटर्न किए हैं, वापस आ चुके हैं, तो चीज़ें बहुत जल्दी आपके फेवर में होने लग जाएंगी, जल्दी भर्तियां आ जाएंगी। और ये देखिएगा, ये सिर्फ न्यूज़पेपर के अंदर, टीवी के अंदर कोई भी जानकारी मिलती है तो उससे हमें इतना समझ लेना चाहिए कि कहीं पर अगर धुआं हो रहा है तो मतलब कहीं चिंगारी है। उस चिंगारी को समझ कर के आप मोटिवेट हुआ करें। अब वो चिंगारी जो कब आग में बदल जाएगी इसका तो कुछ नहीं पता, नोटिफिकेशन कब आ जाएगा नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ तो हो रहा है, इससे हमें ये पता चलता है। तो ये चीज़ें हमें मोटिवेट करती रहती हैं और बार बार पढ़ते रहिएगा। बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें कि नोटिफिकेशन भर्ती कब 10,000, 5,000। अरे ये बताइएगा, अभी अदर स्टेट में 10,000 वैकेंसी कांस्टेबल में देखा है, पता नहीं कब से कब आने लगती है। तो 10,000 वैकेंसी भी अपने आप में बहुत होता है। अगर ये नई भर्ती की भी बातचीत चल रही है तो उसमें ऐसा क्लैरिफिकेशन तो नहीं दे रखा है। तो आपको बिल्कुल भी ये फालतू की चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देना है। और जो ध्यान दे रहा है ना, वो हमेशा एंड तक ध्यान देता रहता है। पता है, ऐसे विद्यार्थी जो होते हैं, सर नोटिफिकेशन कब आएगा, भर्ती का कोई रूल पता नहीं है, उसके बाद अगला जस्ट उनका सवाल होगा, सर एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं आई है, उनका बस यही लास्ट तक सवाल रहेगा। पेपर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद रहेगा कि साहब इसका रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट। तो ये जो है, ये टेंडेंसी है, ये हर स्टूडेंट की होती है, लेकिन आप पेपर से पहले अपने समय को आप बर्बाद कर रहे हैं इसी चीज़ों में। ये तो बिल्कुल भी जो मुझे ठीक नहीं लगी। मैं सामने आकर के आपसे बातचीत कर रहा हूँ। और जो विद्यार्थी जो भी नौकरी कर रहे हैं और उसके साथ में जो पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए उनका भी सवाल होता है कि भैया राम आप हमें सजेस्ट करिएगा। देखिए, आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं वही मैं हूँ। आप ये कहें कि हमें लगातार 6 घंटे और 10 घंटे मिल जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखो, आपको और हमको जो नौकरी कर रहे हैं उनको सिर्फ 1-1, 2-2, 3-3, 2-2, 1.5 घंटे का समय मिलता है, बस उसी को सजो करके रखना होता है और उसी में हमें पढ़ाई करनी होती है। मैंने लगातार, आप कहते हैं कि सर आप डेली वीडियो बनाया करें, मैं इसीलिए नहीं बना पाता हूँ क्योंकि पढ़ाई डिस्टर्ब होता है और मैं नहीं चाहता डेली आकर के आपका भी समय बर्बाद करूँ। बहुत दिनों से 2-3 दिन हो गए, कमेंट आया तो मैंने आपको जो है अपनी बात को रखा। आप मुझसे पूछ रहे थे, मैं भी जो है, मुझे क्या जानकारी है बताइएगा।
आपने पूछा बस ये होता है कि हाँ हमारे राम भैया ने बोल दिया तो हमको सेटिस्फेक्शन हो गया, जबकि वास्तविकता आप भी जानते हैं कि अंदर की बात को कौन जानता है बताइए, कोई नहीं जानता है। लेकिन एक विश्वास होता है कि चलो भाई हमारे भाई ने बोल दिया तो कुछ तो होगा। इस भरोसे की वजह से मैं यहाँ पर आया। पढ़ाई लिखाई हमारी भी चलती रहती है, ड्यूटी करके आना, फिर पढ़ाई करना, 1-1.5 घंटा मिलता है, सोना भी होता है, ड्यूटी के लिए जाना भी होता है, दिन में भी रात में भी। तो समझते हैं ना, पढ़ाई के लिए समय बहुत कम मिल पाता है। लेकिन ये कहें कि समय ही नहीं मिल पाता, ये एकदम बेकार की बात है। मैं आपको चीज़ों को बताऊंगा। मैंने यूपी जीके को कैसे तैयार किया था। मैं कुछ पूछ देंगे सर आप अपनी तैयारी को बताइए। देखिए जब मैंने नोट्स बनाया करता था तो नोट्स में पहले नोट्स बना दिया और अगले पेज पर सेल्फ टेस्ट में देता था। यानी जो मैंने जितना भी लिखा है ना, उन्हीं में से जो चीज़ें मुझे थोड़ी अजीब लग रही हैं, नई लग रही हैं, उनको मैंने क्वेश्चन के रूप में एक पेज पर उतार लेता था, जस्ट अगले पेज में। और जब भी मैं उसका रिवीजन करता था तो टेस्ट को देता था। ठीक है, तो वो मैं चीज़ एक बार आपको फ़ोटो के माध्यम से दिखा दूंगा। ये बड़ा काम करती है। आज भी जो है मैं पढ़ता रहता हूँ उन्हीं पुरानी चीज़ों को। और समय देखिएगा, आप अपने जेब में एक पर्चा रखा करें जो नौकरी करते हैं, जब भी समय मिला फट से निकाला और पढ़ने लग गए। ठीक है, तो पर्चा अपने पास में रखें और किताब जो लेके आए, अब मान लो किताब ले आए और उन्हें आप पढ़ भी नहीं पा रहे हो, समय भी नहीं निकल पा रहा है, तो फिर किताब का क्या फ़ायदा। अच्छा है ना, उस किताब में से 1-1, 2-2, 3-3, 10-10 पेज निकालिए, समय मिलने पर तुरंत उसका फ़ायदा उठा लीजिएगा। तो ऐसे ही चलता है पढ़ाई। नौकरी में इतना समय आपको नहीं मिल पाएगा कि स्पेशल आपके लिए, क्यों ड्यूटी भी तो है ना। अपना आप ध्यान रखिएगा। अच्छी लगी वीडियो तो ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं आप और कुछ पूछना चाहते हैं क्या। आप लगातार पढ़ाई करते रहें और नोटिफिकेशन का बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें। आप पढ़ते तो रहें। आप यही मतलब कि बहुत वीडियोज़ हैं जो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, उनको आप देख सकते हैं, उनको मोटिवेट हो सकते हैं और कैसे तैयारी करें, कैसे मैथ में, रीजनिंग, हिंदी में कैसे नंबर पूरे लाएं, स्कोर पूरा 200 प्लस कैसे करें और ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, वो सारी वीडियोस हैं। तो आप चैनल पर जाइएगा, एंजॉय करिएगा, पढ़ाई करो 2 घंटे 3 घंटे, उसमें से जस्ट आप निकाल लिया जो है 10-5 मिनट और देख लिया, मोटिवेट हो गए। देखो हमें जब मिलता है ना 2 या 3 घंटे मिलता है, तो हम लाइब्रेरी में जा कर के भी सिर्फ 2 घंटे का मतलब 2 घंटे हमारे 4 घंटे के बराबर होते हैं। जा करके सीधे 2 घंटे का फुल इस्तेमाल, कोई किसी से बातचीत नहीं करना। मैंने ये देखा है कि जनरली क्या होता है, बच्चे आते हैं और कोई मूवी देख रहा है, कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा है, कोई कॉमेडी चल रही है, तो चल ही रही है 1-1 घंटे, तो वो समय का इस तरह से जो है बिगड़ जाता है समय। तो उसका आप सदुपयोग करें। थैंक यू।